नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हम कारक पढ़ रहे हैं। आज हमारी पंचमी विभक्ति अपादान कारक हम पढ़ेंगे। साथियों, जैसे कि हमने पहले कारक विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति हमने पढ़ी। आपको कितना क्या समझ में आया, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे चैनल से आप जुड़े। आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो है, वो आप तक पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बिल्कुल एक सरल भाषा में ये कारक विभक्तियाँ बता रहे हैं। इससे पहले हमने संधि भी बताई हैं, बहुत एक सरल और देसी भाषा में, देसी ट्रिक से वो बताई है। अब जैसे कि हम आज पंचमी विभक्ति अपादान कारक पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे हम इसका पहला नियम है द्रुम पाए अपादानम अपादाने पंचमी। तो इसमें कहा गया है कि पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। हाँ दोस्तों, अगर जो चीज़ें पृथक हो जाती है और पृथक होने पर जो स्थिर रह रही है, क्या रह रही है? स्थिर रह रही है। उस स्थिर होने वाली चीज में, वस्तु में यहाँ पंचमी विभक्ति होती है। यानी पृथक होने पर जो स्थिर रहता है, यानी जो स्थिर रहेगा उसमें अपादान संज्ञा होगी। जैसे कि हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष से ये एक पत्ता है। ये पत्ता वृक्ष से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो पत्ता वृक्ष से क्या हो गया? अलग हो गया। तो पत्ता तो अलग हो गया ना, किससे? वृक्ष से। पत्ता वृक्ष से क्या हो गया? अलग हो गया। तो स्थिर इसमें क्या है? वृक्ष। वृक्ष से इसमें क्या है? स्थिर है। और पत्ता क्या हो गया? अस्थिर है। तो जो स्थिर है उस स्थिर के योग में यहां अपादान कारक होता है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यह वृक्ष का हमने बताया, ये वृक्ष है, ये पत्ता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरा है। तो देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ता किससे गिरा है? वृक्ष से गिरा है। पत्ता किससे गिरा है? वृक्ष से। तो वृक्ष इसमें क्या हो गया? स्थिर है ना। वृक्ष तो क्या है? स्थिर है। पत्ता अलग हो गया, स्थिर। तो और गिरने के योग में पत धातु आती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पता चल गया होगा कि यहाँ अपादान कारक हो रहा है, पंचमी विभक्ति हो रही है। तो वृक्ष, एक वृक्ष है, तो कारक विभक्ति के अनुसार एक वचन हो जाएगा वृक्षात पत्रम, और गिरने के योग में पत धातु होती है। तो यहाँ पतति हो जाएगा। जैसे कि उत्तम प्रथम पुरुष का एक वचन लट लकार में ये पद्धति हो जाता है। आगे हम इसका नियम 2 देखते हैं। तो नियम नंबर 2 है भित्रा अर्थानाम भय हेतु। भित्रा अर्थानाम भय हेतु यानी भय और रक्षा। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण होता है वहां अपादान संज्ञा होती है। यानी जहां भय उत्पन्न हो रहा है, भय का जो कारण बन रहा है, वहां अपादान संज्ञा होती है साथियों। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं इसमें, वह चोर से डरता है। किससे डर रहा है? चोर से। किससे डर रहा है? चोर से। वह किससे डर रहा है? भाई चोर से डर रहा है। साफ साफ शब्दों में हमें समझ में आ रहा है कि वह चोर से डर रहा है। तो सह किससे? चोर से, चोरात। और डरने के योग में विभ धातु होते विभूति। तो वह चोर से डर रहा है। अब रक्षा के योग में देखते हैं कि राजा दुष्ट से रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहा है भाई? दुष्ट से। दुष्ट से क्या कर रहा है? रक्षा। रक्ष धातु आ रहे, रक्षा करता है। तो यहां देखिए, राजा का नृप है दुष्टात, अपादान हो रहा है ना, दुष्टात हो रहा है। और यहाँ रक्ष धातु से रक्षति भी आता है और त्रायते भी आता है। इसमें साफ दिया गया है कि राजा दुष्ट से रक्षा करता है। आया समझ में? आगे देखते हैं हम
जैसे आपको सीधे सीधे शब्दों में ध्यान रखना है भाई, भय और रक्षा के योग में, भय और रक्षा अर्थ वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आगे देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं भुह प्रभह, भुह प्रभह, तो भुह प्रभह अगला नियम है। जैसे नियम नंबर ये 4 है, पहले तीन हमने नहीं देखा है, नियम सीधा 4 पे चले गए, हम 4 नंबर का देख लेते हैं पहले। भुह प्रभह यानी भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है, यानी जहां से उत्पत्ति हो रही है उस स्थान में उत्पत्ति का जो स्थान है उस स्थान में यानी अपादान कारक हो जाता है। क्या अपादान कारक हो जाता है। जैसे हम गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी गंगा कहाँ से, गंगा तो है, गंगा हिमालय से बहती है। गंगा कहाँ से बह रही है भाई, हिमालय से गंगा बह रही है, गंगा हिमालय से बह रही है। इसमें साफ शब्दों में इसमें दिया गया है कि गंगा हिमालय से बह रही है। तो जहाँ से यानी उत्पन्न कहाँ से हो रही है गंगा, देखिए सीधे से शब्दों में हम पता लग रहा है कि गंगा हिमालय से उत्पन्न हो रहे, तो उत्पन्न होने वाले स्थान में आपको भी पता है अपादान कारक होता है। कौन सा, अपादान कारक। अब नियम नंबर पहले 3 हमने छोड़ दिया था, वो देखिए नियम नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें जैसे बात की गई है आख्या तो उपयोगी, आख्या तो उपयोगी, यानी जिसमें नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है। क्या, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, नियम पूर्वक पढ़ाई करते हैं। गुरुजी से हम पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम नियम पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, तो नियम है हमारा, एक नियम है पढ़ने का भी, एक समय निश्चित होता है। तो जैसे वहाँ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ हमारी अपादान कारक होती है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो जैसे कि गुरु शिष्य पाठ, गुरु से पाठ पढ़ता है, गुरु से पाठ पढ़ता है। तो यहाँ गुरो पाठम पठती, गुरो पाठम पठती, यानी गुरु से क्या किया जा रहा है, पाठ पढ़ा जा रहा है। गुरु यानी वह गुरु से पढ़ता है, तो ये भी बना सह गुरु अधीते, सह गुरु अधीते, ये भी बनता है। ये नियम हमारा 3 और 4 हो गया है। आगे नियम नंबर 5 पे चलते हैं। अब नियम नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं कि जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम, यानी जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उन धातुओं के जो योग में यहाँ पंचमी विभक्ति होती है, यानी प्रयोग में जिसमें घृणा उत्पन्न होती हो, घृणा की जाती हो, वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। यानी वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। साफ शब्दों में ये कहा गया है कि वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थ वाली जो धातु होती हैं जिसका प्रयोग में जिसमें घृणा उत्पन्न की जाती है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, महेश पापात जुगुप्सते, यानी महेश, महेश है पापात जुगुप्सते, तो महेश पाप से क्या कर रहा है, घृणा करता है। महेश पाप से क्या करता है, घृणा करता है, पाप से। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और जुगुप्सते यानी घृणा की जाती है, यहाँ किससे, पाप से घृणा की जाती है। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं राम, अगला जो उदाहरण है, राम है अधर्मात विरमति, तो राम अधर्म को क्या करता है, छोड़ देता है, विरम या राम अधर्म को छोड़ देता है। आगे हम बात करते हैं, श्याम है अध्ययनात् प्रमादयति, श्याम अध्ययन में क्या कर रहा है, अध्ययन से क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है। तो यहाँ आपको सीधे सीधे शब्दों में ध्यान रखना है, जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि जो ये घृणा योग्य जो धातुएं होती हैं वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। आगे हम बात करते हैं जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति,
तो जन धातु का जो कर्ता होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे कि कामात क्रोध है जायते, कामात क्रोध है जायते, कामात काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। काम से क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में दिया गया काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, यानी उत्पन्न होने के योग में अपादान कारक होता है। आगे जैसे हम और बात करते हैं, अंतर्धो ये ना दर्शनम इच्छति, यानी जब कर्ता जिससे अदर्शन यानी छिपना चाहता है तो वहाँ छिपने के योग में, छिपने की इच्छा रखने के योग में यहाँ अपादान कारक होता है। छिपने के योग में यानी निलयते, निलयते छिपना यानी निलयते के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक माता से छिपता है, आ गया ना भाई, बालक माता से क्या करता है? छिपता है। तो बाल का है मातु निलयते, बाल का है मातु निलयते, यानी माता से। यहाँ देख लीजिए, बालक किससे? माता से क्या कर रहा है? छिप रहा है। बालक माता से क्या कर रहा है? छिप रहा है। तो यहाँ छिपने के योग में पंचमी विभक्ति हो रही है। बाल का मातु निलयते, पंचमी विभक्ति साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रही है कि बालक माता से छिप रहा है। तो यहाँ बालक क्या कर रहा है? माता से छिप रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ अगला हमारा उदाहरण नियम देखिए, वर्णार्थान इप्सित है, यानी वर्णार्थ यानी दूर करना। वर्णार्थ का मतलब क्या हो गया? दूर करना, किसी चीज को दूर करना। तो जहाँ दूर किया जा रहा है वहाँ पंचमी विभक्ति हो रही है। जैसे कि वह जो से गाय को दूर कर या निकालता है या दूर करता है, वह जो से गाय को दूर करता है, निकालता है। किससे? जो से। किससे? जो से। यहाँ देखो संस्कृत में इसकी बनाएंगे हम, हिंदी है। वह जो से गाय को क्या करता है? निकालता है। तो सह आ गया, और जो यवेभ्य, यवेभ्य किसको? गाम, गाय को। वारयति यानी दूर करता है, वारयति यानी दूर करता है। वह जो जवों से गाय को क्या करता है? दूर करता है, निकालता है। तो इसमें बाकायदा सीधा सीधा दे रखा है। अब आगे की जो विभक्तियां हम और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी विभक्ति कहाँ कहाँ हो रही हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। जैसे अब तुलना में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे दो व्यक्ति हैं या किसी से, किसी वस्तु से कोई चीज़ की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। तो वहाँ तुलना के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है, किसी से भी तुलना की जाती है। जैसे यहाँ तुलना की जा रही है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। तो यहाँ जननी माँ और जन्म भूमि, माँ और जन्म भूमि किससे? स्वर्ग से भी क्या है? गृह से श्रेष्ठ है। यानी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है। तो तुलना की गई है ना, किससे? माता को और जन्म भूमि की तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से की गई है। किससे की गई है? स्वर्ग से। तो जिससे तुलना की जा रही है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति हो रही है। आपको देख लीजिए, माता की और जन्मभूमि की तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से की गई है। तो स्वर्ग से श्रेष्ठ किसको बताया गया? माता को और मातृभूमि को। तो आपको भी ध्यान में रखना है, हमेशा हमारी जो मातृभूमि है उसकी सेवा करनी है, हमारे माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए हमें। आगे देखिए, कुछ शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है जी। ऐसे कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो हम देखते हैं उन धातुओं में कौन कौन सी कैसे कैसे धातुएं हैं।
ऋते, ऋते का अर्थ होता है बिना, ऋते का अर्थ क्या होता है? बिना। तो यहाँ जैसे कि हम वाक्य पढ़ते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। किसके? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो ज्ञान के बिना, देखो ज्ञान, ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति, ज्ञानात, ज्ञानात ऋते मुक्ति न भवति। तो यहां देख लीजिए, आपको पता है ज्ञानात आ गया, ऋते शब्द आ गया, तो ऋते से पहले ज्ञानात आ गया। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ऋते शब्द आ गया, यहाँ पंचमी विभक्ति हो रहा है, ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं है। आगे देखिए, प्रवृत्ति, इसका अर्थ होता है से लेकर, प्रवृत्ति यानी से लेकर। जैसे स बाल्यकालात प्रवृत्ति अध्यावधि अत्रैव पठति, यानी वह बाल्यकाल से यानी बचपन से लेकर अब तक यहीं पढ़ रहा है। कोई भी बच्चा है बचपन से लेकर और जब तक अब तक एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं, तो से लेकर आ गया, बचपन से लेकर अब तक यहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रवृत्ति आ गया ना, से लेकर बाल्यकालात। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो रही है? यहाँ हमारी पंचमी विभक्ति हो रही है। आगे अब जैसे हम और देखते हैं, बही, बही का अर्थ होता है बाहर, बही का अर्थ क्या होता है? बाहर। जैसे छात्रा विद्यालयात बही गच्छन्ति, तो बही शब्द आ गया ना, इससे पहले देख लीजिए यहाँ शब्द से में, यानी छात्र विद्यालय से क्या है? छात्र विद्यालय से क्या है? बाहर जा रहे हैं, छात्र विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। अब और देखिए, पूर्वम, पूर्वम यानी होता है पहले, पूर्वम यानी क्या होता है? पहले। तो पहले विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, यानी विद्यालय गमनात्, गमनात् शब्द आ गया ना और पूर्व आ गया, तो यहाँ पंचमी विभक्ति हो रही है ना और पूर्व शब्द आ रहा है, तो इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति हो रही है, आप तुरंत पहचान जाइए इनमें। प्राक, प्राक का अर्थ होता है पूर्व, तो ग्रामात् प्राक है आश्रम अस्ति, यानी गांव से पूर्व, गांव से पहले आश्रम है। तो आप देख लीजिए ये शब्द है, इनसे पहले ये जो शब्द आते हैं, इन शब्दों के पहले जो शब्द आ रहे हैं उनमें आपको विभक्ति साफ नजर आ जाएगी। अन्य यानी होता है दूसरा, अन्य यानी क्या होता है? दूसरा। तो रामात अन्य अयम कै अस्ति, राम है यहाँ, उसके अलावा यहाँ दूसरा कौन है? राम के अलावा यहाँ दूसरा कौन है? तो अन्य शब्द आ गया ना, यहाँ देख लीजिए, इस शब्द देख लीजिए, यहाँ पंचमी विभक्ति हो रही है ना, साफ दिख रहा है आपको शब्दों में। अनंतरम यानी होता है बाद में, अनंतरम यानी क्या होता है? बाद में। तो राम है पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति, राम पढ़ता है, पढ़ने के बाद में कहाँ जाता है? खेलने चला जाता है। तो साफ साफ दिख रहा है पठनात् और अनंतरम। अब सुनो, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पृथक है, पृथक यानी होता है अलग, जैसे नगरात पृथक आश्रम अस्ति, नगर से नगरात आ गया ना और पृथक शब्द आ गया तुम्हारा, तो अलग हो गया ना, तो नगर से अलग आश्रम है, नगर से अलग क्या है? आश्रम है। आगे देखिए, परम, परम का अर्थ होता है बाद में, परम का अर्थ क्या होता है भाई? बाद में होता है, क्या होता है? बाद में। जैसे रामात परम श्याम है अस्ति, तो राम में है, तो देखो ये शब्द आ गया ना तुम्हारा, परम शब्द आ गया, इससे पहले जो शब्द है रामात है, यहाँ पंचमी विभक्ति आपको दिख रही है। परम के से पहले शब्द में आप देख लीजिए पंचमी विभक्ति आपको नजर आ रही होगी, तो यहाँ पंचमी विभक्ति दिख रही है ना, तो आप तुरंत विभक्ति को पहचान जाओ कि रामात आ रहा है भाई, पंचमी विभक्ति हो रही है। आगे ये शब्द परम आपको दिख रहा है, तो रामात परम श्याम अस्ति, तो राम के बाद श्याम है। अब सुनो साथियों, हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में और अन्य भी विभक्तियां होती हैं, जैसे पृथक शब्द है, विना शब्द है, नाना शब्द है, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति होती है। हाँ दोस्तों, पृथक, विना, नाना, इनके योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति होती है, यानी इन तीनों के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है,
जल के बिना जीवन क्या संभव नहीं है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति भी होगी, तृतीय भी होगी और पंचमी विभक्ति भी होगी। तो दोस्तों आपको कितना क्या समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद।